जी हाँ, आजकल मैं भी हानिया आमिर का ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू देख रही हूँ। मगर काम साथ-साथ चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए किचन में लगाकर साथ में ड्रामा एन्जॉय करती हूँ और साथ-साथ अपना काम जारी रखती हूँ। तलवार वाले केक के बाद उन्हीं कस्टमर ने मेरे से ये केक भी बनवाया। ये केक बाकी केक से काफ़ी डिफरेंट था और थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। मज़ा आता है जब थोड़ा-सा डिफरेंट केक हो और ऊपर से अर्जेंट भी आया हो। 1-2 दिन का मार्जिन था और इसके टॉपर्स थोड़े-से डिफरेंट थे। क्या केक स्टार्ट किया मैंने और मैंने शुरू की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की कि केक वाक़ई बहुत ही लंबा हो जाना था, इसलिए जो क्रम्ब कोटिंग थी वो तो आप अक्सर ही मेरे केक्स में देखते हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और फिर मैंने उसके फॉन्डेंट बेस था क्योंकि केक का काफ़ी हाइटेड था, 5 प्लस पाउंड जिसकी वेट था, तो मैंने पैनलिंग मेथड यूज़ किया। पहले मैंने टॉप कवर किया, उसके बाद टॉप कवर करने के लिए मैं जो पैन का साइज़ होता है उसी से ही मेजर करके फॉन्डेंट काट के उसके ऊपर लगा देती हूँ। सेकंडली जब मुझे बेस कवर करनी होती है तो पहले फॉन्डेंट को मैं अच्छी तरह से बड़ा-सा बेल लेती हूँ, उसके बाद इंची टेप से नापती हूँ और पूरा राउंड जो केक रेडी होता है उसको नाप के उस इतने ही साइज़ का मैं फॉन्डेंट का पीस कट करती हूँ और फिर उसको रोल सा बनाकर पूरे केक के ऊपर जो है वो लपेट के बना देते हैं। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने पैन का जो साइज़ था उसको मेजर किया और उसकी साइज़ की फॉन्डेंट काट दी। हालाँकि मुझे तैयार रेडी केक जो विद गनाश था उसका साइज़ लेना चाहिए था। बस ये थोड़ी-सी मिस्टेक की वजह से एक छोटा-सा पैच जो है वो छोटा पड़ गया और उसको फिर मैंने पैच दोबारा लगाया क्योंकि अगर मैं दोबारा फॉन्डेंट लगा उतारती सारी, तो सारी उसके ऊपर गनाश चिपकी होती और वो सारा बड़ा मेस हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा-सा पैच बैक साइड पे लगा दिया और मेरा ये कवर हो गया। ऊपर की बकेट के लिए जो एक पैटर्न सा आ रहा था, जो कि पिक्चर में मौजूद था, मैंने सबसे पहले फॉन्डेंट के अंदर आइवरी कलर मिलाया और उसके बाद उसको बेल कर उसके ऊपर एक सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया। सिलिकॉन मोल्ड को रख के अच्छे से जो हमारा रोलिंग पिन होता है उससे उसकी ये पैटर्न सारा दिया और उसके बाद जो है इसको मैंने अंदर इसके चूँकि मैंने सीएमसी पाउडर डाला था, तो ये थोड़ा-सा ड्राई होने के लिए रख दिया। जब ये ड्राई हुआ तो शेप देकर इसके साथ मैंने ये बेयर भी पहले बना के रख लिया था और फिर स्टिक सेट करना, ये एक बहुत ही थोड़ा-सा जो है ना ट्रिकी काम था क्योंकि जो बेस थी इस बास्केट की वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गई थी। ऊपर जो है मैंने जो बैलून बनाया था क्योंकि अगर मुझे फुल फॉन्डेंट से तो बनता नहीं, तो मैंने स्टायरोफोम का बॉल लिया था, उसके ऊपर पिंक फॉन्डेंट लगा के तो इसको मैंने ऊपर अटैच कर दिया था। फिर ये सारे जो हैं ये फॉक्स बॉल्स हैं, ये आपको पता ही होगा बड़ी आसानी से मिल जाते हैं किसी भी बेकिंग शॉप से। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे और मुझे जो है वो मँगवाने नहीं पड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि पहले से चीज़ें निकलवा के रखी होती हैं। ये जब मैंने काफ़ी केक रेडी कर लिया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको ग्रीन कर दें, ग्रीन एंड व्हाइट कर दें। मैंने कहा अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रीन बॉल्स मेरे पास थे ही नहीं, वरना मैं ग्रीन में इसको कन्वर्ट कर भी देती, या पहले पता होता तो ग्रीन बॉल्स मँगवा लेती। कस्टमाइज़ेशन का यही रोल होता है, एक छोटी-छोटी चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना होता है और टाइम से अगर कोई पेमेंट ना करे, सॉरी टाइम से पेमेंट ओहो! टाइम से अगर पहले कोई आपको ऑर्डर ना करे, तो फिर आपको ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ें ऊपर लगनी है वो आपके पास है मौजूद, कहीं से मँगवानी है, कहीं से नहीं मँगवानी, कहीं से आपको उसको ऑर्डर करना है, आपके पास पड़ी है या नहीं पड़ी, तो ये बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इसके ऊपर जो राइटिंग थी ना कर्सिव में थी और उसका मोल्ड नहीं मिला, वो बड़ा ढूँढा मैंने, पता नहीं मैंने कहाँ ही रख दिया था। एक तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं बेकिंग की, गुम ही जाती हैं। मुझे याद है जब मैंने बेकिंग का कोर्स किया था तो हमारी मैम कहती थी, "वो चीज़ मेरे पास है पर वो गुम गई है, कहाँ गई?" तो मैं कहती थी, "कैसे गुम जाती है?" और वाक़ई चीज़ ये बात मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो ज़्यादा टूल्स और ज़्यादा मोल्ड्स होते हैं, तो वो रख-रख के भी ना आपकी चीज़ें कुछ गायब होना शुरू होती हैं। हालाँकि मैंने हर चीज़ अरेंज रखी हुई है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, इसीलिए जब थोड़ा टाइम होता है तो उनको बंदा मैनेज कर लेता है, कम टाइम में फिर जो जुगाड़ लगता है वही चल जाता है। जो चीज़ आप नॉर्मली कटर्स में यूज़ करती हूँ बस वही फिर चला दिया। खैर गोल्डन से इसको डस्ट करना था और गोल्डन कलर जो है वो करते हुए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है कि इधर-उधर ना लग जाए। बड़े माइनर-माइनर से ब्रशेज़ यूज़ करने पड़ते हैं। सुबह 9 बजे मुझे ये केक देना था और मैं जो है ना सोच रही थी कि रात को ही बना के इसको रखूँ ताकि सुबह वाला कोई काम चक्कर ना बचे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी छोटी-छोटी इसके अंदर डिटेलिंग थी, तो मैं रात को बना हो तो कम से कम ये टेंशन नहीं होती है अच्छा अभी सुबह उठ के कुछ बनाने का रह गया, क्योंकि मेरे से जल्दी-जल्दी काम ना मज़े का नहीं लगता और मेरी कोशिश होती है कि वक़्त के रहते मैं इसको कंप्लीट कर लूँ और कस्टमर को टाइम से पहले दे दूँ। ये जो है इसका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। इसके नीचे ना छोटे-छोटे बैलून्स भी लगने थे जो कि मेरे पास उस पिक्चर में मोल्ड में बने हुए थे। जैसे एक सिलिकॉन मोल्ड होता है, बट मेरे पास मौजूद नहीं था तो फिर मैंने इसको कस्टमाइज़ ही बनाया और ये भी गोल्डन होने थे। इसके ऊपर इसके जो है क्लाउड्स लगने थे। क्लाउड भी मेरा एक जो छोटे क्लाउड वाला साइज़ था वो इधर-उधर प्लंजर-कटर काफ़ी दिनों से हुआ हुआ है, वो भी नहीं मिल रहा था, तो बड़े से ही काम चलाया। उसके बाद इसको भी गोल्ड करना था और उसके ऊपर ये क्लाउड्स थे, बहुत ही खूबसूरत बड़ा यूनिक सा केक था। पहले जो है वो उन्होंने मेरे से कोई डोनट वाला केक था, काफ़ी सारे डोनट्स को स्टैक करके केक बनाया था और एक और 2 केक थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप मुझे एक ही केक बना दो ये वाला। फिर मैंने कहा ठीक है यही बन जाएगा। ऊपर भी इसके क्लाउड लगा हुआ था और ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। जैसे-जैसे ये पूरा होता जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही थी कि हाँ जी, अब ये बन के तैयार हो गया है। जब भी कोई केक का ऑर्डर आता है ना, तो पहले ज़हन चलना शुरू होता है, अच्छा ये कैसे बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी? पहले मैंने सोचा था ये बकेट में किसी स्टायरोफॉर्म की उससे बनाऊँगी, बट फिर मैंने कहा नहीं इसके अंदर टेडी भी रखना है, तो हम इसको पूरा एडिबल ही रखेंगे और इसको फॉन्डेंट से बनाएँगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया था। तो ये काफ़ी सारी फॉक्स बॉल जितने भी मेरे 2-3 पैकेट थे सारे लग गए इसके ऊपर, कंप्लीट हो गया, अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसकी एक बो रह गई थी, वो भी मैंने लगा दी। तो ये क्योंकि बेबी गर्ल का था, तो ऑब्वियसली पिंक कलर की बो लगनी थी और जो कि इसके साथ मिलता भी था। तो ये रेडी हो गया। इस
केक बन के तैयार हो गया, इसको मैंने ना, अब मेरा जो आखिरी चैलेंज ये था कि इतना बड़ा बॉक्स मेरे पास नहीं था। लाइक बड़ा था बट इतना हाइटेड नहीं था जिसमें ये पूरा कवर हो, और मैं चाह रही थी कि पूरा कवर हो। तो फिर मैंने एक नेट से एक हैक देखा हुआ था, उसको मैंने कहा चलो आज वो यूज़ करते हैं। तो एक जो है कम हाइटेड वाला बॉक्स मैंने लिया, उसकी साइड पे मैंने डॉवर्स लगाकर उसकी हाइट बढ़ाई, और उसके जो है ऊपर कैप जो उसका था लिड, उसको सेट किया, और बाद में सारा प्लास्टिक रैप कर दिया। तो ये अच्छे से कवर हो गया था, कोई भी ऐसी स्पेस नहीं थी जिससे अंदर को जा सके। आखिर में आपको मैं दिखाऊंगी, केक रेडी हो गया और मैंने पैक करके बड़ी सुकून की नींद में सोई अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपको केक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।